और इसी बीच छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है सामने, जहां पर इस वक्त की बड़ी जानकारी छत्तीसगढ़ से आपको बता दें, विधायक विक्रम मंडावी ने सीएम को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ से बड़ी जानकारी, विधायक विक्रम मंडावी ने सीएम को पत्र लिखा है। पत्र को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल, आईबी और पैरामिलिट्री फोर्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। मामले में केंद्र को पत्र लिखेगी छत्तीसगढ़ सरकार। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार पर भी साधा निशाना। छत्तीसगढ़ से ये बड़ी खबर, विधायक विक्रम मंडावी ने सीएम भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ से विधायक विक्रम मंडावी ने सीएम को लिखा पत्र और पत्र को लेकर बोले सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने कहा आईबी और पैरामिलिट्री फोर्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। मामले में केंद्र को पत्र लिखेगी छत्तीसगढ़ सरकार। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या कुछ इस पत्र में लिखा गया है और जिस तरह से जिक्र किया गया है आईबी और पैरामिलिट्री फोर्स के दुरुपयोग को लेकर, क्या कुछ ये पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। क्योंकि सीबीआई को लेकर हाईकोर्ट का एक आदेश है जिसको राज्य सरकार लेकर आई थी कि सीबीआई हमारी परमिशन के बिना हमारे राज्य में नहीं आ सकती। उसके इतर जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, चाहे वो डीआरआई है, चाहे वो ईडी है, चाहे वो आईटी है, जितनी भी सरकारी एजेंसियां हैं, सब छत्तीसगढ़ में है और बीते 5 महीने से लगातार कार्रवाई कर रही है। ये किसी से छुपा नहीं है। 5 महीने से ईडी के, आईटी के, इनकम टैक्स के, डीआरआई के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं और लगातार दबिश दे रहे हैं। इसी के अलावा एक नया मामला सामने आया। बीजापुर से विधायक है विक्रम मंडावी, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। पत्र लिखने के साथ साथ आज जब अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी तो उन्होंने खड़े होकर कहा, अध्यक्ष महोदय मैं एक बात कहना चाहता हूँ। उन्होंने इस चीज को बताया कि आईबी के और सीआरपीएफ पैरामिलिट्री के जो जवान है वो मुझे धमका रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आप पूर्व मंत्री के खिलाफ कुछ मत लिखिए, नहीं तो आपके साथ बहुत बुरा हो सकता है। इस तरीके से धमकाया गया। इस चीज का जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सदन के भीतर भी किया। उन्होंने कहा कि हमारे एक विधायक है बीजापुर के, जिन्होंने मुझे पत्र प्रेषित किया है और कहा है कि आईबी के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी मुझे धमका रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि आप सोशल मीडिया के पोस्ट को अपने कम करिए, पूर्व मंत्री के खिलाफ किसी भी चीज की बात मत लिखिए। इस तरह का पत्र उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को प्रेषित किया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस चीज की चर्चा सदन के भीतर भी की है। और जब बाहर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तब उन्होंने इस चीज की चर्चा की। उन्होंने इस चीज को बताया कि इस तरीके से हमारे विधायकों के साथ किया जा रहा है। इस चीज को उन्होंने ट्वीट करके भी कहा कि गाँव, गरीब, किसान, आदिवासी सब हमारे साथ है। जो एजेंसी को आना है, जिसको आना है वो आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके इतर जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा गया क्या आप इसको लेकर केंद्र सरकार या प्रधानमंत्री मोदी को पत्र प्रेषित करेंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल। अभी तक जितनी भी एजेंसियां हैं, आईबी को यदि छोड़ दी जाए तो तमाम एजेंसियां छत्तीसगढ़ में काम कर रही हैं और तमाम एजेंसियां हमारे नेताओं को, अधिकारियों को, सबको रोज पूछताछ के लिए बुला रही है, रोज परेशान कर रही है। अब ये नया मामला देखने को मिला है कि सोशल मीडिया पे यदि विपक्ष के किसी नेता या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के खिलाफ पोस्ट की जा रही है तो उनको बुलाकर आईबी के अधिकारी हैं, जो आईबी के कर्मचारी हैं, यहाँ पर अब जी बिल्कुल, और अब यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने भी कहा है कि वो अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार तक भी जाएंगे। केंद्र सरकार को भी इस पूरे मामले से वो अवगत करवाएंगे। जी बिल्कुल, उन्होंने पत्र भी प्रेषित करने की बात जी बिल्कुल, उन्होंने पत्र भी प्रेषित करने की बात की है। उन्होंने ट्वीट में भी इस चीज का जिक्र किया और जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे तब उन्होंने इस बात को कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री सीधा देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको पत्र प्रेषित करेंगे और उसमें इन चीजों का जिक्र करेंगे कि अभी तो ईडी और आईटी अपना काम कर रही थी, अब ये नया कौन सा आ गया है जिसमें आईबी, इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग हैं वो, और उसके साथ साथ यदि बात की जाए तो वहां पर सीआरपीएफ के जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो धमका का काम कर रही है। तो उन्होंने सीधा कहा इस पूरे मामले को लेकर मैं प्रधानमंत्री को पत्र प्रेषित करूंगा और अपनी पीड़ा को बताऊंगा कि ये क्या है जो सब तमाम एजेंसियों के साथ साथ अब इस तरह की हरकत भी की जा रही है कि पैरामिलिट्री फोर्स और आईबी का सहारा लिया जा रहा है हमारे विधायकों को परेशान करने के लिए, वो भी उस काम के लिए। दीपक, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, इस पूरे मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा है, एक बार दर्शकों को सुनवा दें।
विक्रम मंडावी ने जो मुझे जानकारी दी और पत्र लिखा वो बहुत गंभीर है कि आईबी के अधिकारी हमारे युवा कांग्रेस के साथी कह रहे हैं कि आप महेश गागड़ा के खिलाफ इतना पोस्ट क्यों करते हो, ये बंद करो। और ये बहुत ही गंभीर मामला है। और उसी प्रकार से सीआरपीएफ के जो अधिकारी हैं जो कैंपेन कर रहे हैं वो बहुत गंभीर चिंता का विषय है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगातार सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लोगों को दबाने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए, तोड़ने के लिए ये उपयोग कर रही है। ये नया ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब आईबी और पैरामिलिट्री फोर्स का भी ये दुरुपयोग कर रही है। तो ये बहुत गंभीर बात है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो हमारे ब्यूरो चीफ दीपक विश्वकर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, तमाम अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपक, देखिए यहां पर अब सीएम भूपेश बघेल का बयान भी इस पूरे मामले पर आ गया है। जी बिल्कुल, देखिए उन्होंने सदन में भी इस चीज की जिक्र किया है। सदन में जब कोई चीज कह दी जाती है, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे वो राज्यों की विधानसभा हो, यदि सदन में कोई चीज कह दी जाती है तो एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार नेता के तौर पर वो सब चीजें कई सालों के लिए, कई सौ सालों के लिए वो रिकॉर्ड में दर्ज हो जाती है। उन्होंने कहा, मैं रिकॉर्ड में इस चीज को कह रहा हूं कि यहाँ पर जो हमारे नेताओं को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आईबी के अधिकारी, पैरामिलिट्री फोर्स के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो हमारे नेताओं को धमका रहे हैं कि सोशल मीडिया। आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर